हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के अंदर आए हुए हमारे लीनियर मेजरमेंट्स के सवालों को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से आज इस पर्टिकुलर सेशन का कहने वाला है, डेट इज द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट अप टू डेट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज, है ना। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को चारों तरह से क्लियर है कि ये परमिसिबल एरर, रेजिड्यूल एरर, एक्सपेक्टेड एरर और सेफ एरर के बारे में बात करता है ना। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं कि व्हाट इज एन एरर, है ना। एरर क्या होती है? तो देखो, एरर को सबसे पहले आप लोग जान लें। एरर क्या होता है कि जैसे मान लेता हूं कि एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसका मेरे को मेजरमेंट करना है ना। लेट मी से ये ए से लेके बी तक की लेंथ का मेरे को यहाँ पर मेजरमेंट करना है ना। तो ये ए बी लेंथ जो है, वो ए बी लेंथ एक्चुअल में 5 मीटर की है ना। एक्चुअल है, ये एक्चुअल के अंदर है ना, एक्चुअल के अंदर 5 मीटर की है ना। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को आप लोगों को यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं भेजता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको कि आप ए बी लेंथ का मेजरमेंट करके लेके आए, है ना। तो अब आप लोग जो ए बी निकाल के लेके आएंगे ना, भाई कोई कोई किसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन ले गया, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेप उठा के ले गया, है ना। तो अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है, मे बी वेरी करते हुए नजर आए। तो लेट मी से कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट था या फिर लेट मी से आप ही थे ये, है ना, जो आप लोग यहाँ पर मेजरमेंट करके लेके आए और ये मेजरमेंट आप लोग दिखा रहे हैं कि 6 मीटर है सर, ये ए बी 6 मीटर है, जबकि एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को मालूम है। एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि सर एक्चुअलिटी के अंदर आपका ए बी 5 मीटर का है, लेकिन आप लोग यहाँ पर मेजर करके लेके आए, मेजर करके लेके आए, जो मेजर्ड वैल्यू निकल के आए डेट इज दी 6 मीटर, डेट इज दी 6 मीटर, है ना। तो ये एरर आप लोगों का यहाँ पर कितना इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, तो इसी को एरर कहते हैं आप लोग, है ना। 5 मीटर आना चाहिए लेकिन 6 मीटर आ रहा है ना। तो एरर की अगर यदि यहाँ पर मैं लिखूं तो मेजर्ड वैल्यू में से जो आप यहाँ पर रियल वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू कहते हैं ना, इसको ट्रू वैल्यू कहेंगे। एक्चुअल के अंदर जो है ना, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर एरर उठा के कहते हैं कि एरर जो है हमारा वो कह रहा था मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। इस एरर को आप लोग यहाँ पर ट्रू एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी एरर को आप लोग यहाँ पर ट्रू एरर भी बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब लेकिन देखो एक ही बात है कि आपको कैसे पता है कि ये 5 मीटर है। आपको कैसे पता कि सर ये जो ए और बी है ये 5 मीटर है? कभी न कभी किसी स्टैंडर्ड टाइम पे आप लोगों ने यहाँ पे इसका मेजरमेंट ही किया होगा। बिल्कुल, जितनी बार भी मैं मेजरमेंट करने जाऊंगा, हर बार मेरे से हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पर क्या करें, मिस्टेक करके लेके आए, है ना। अगर मैं 10 बार मेजरमेंट करूँ ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से, तो 10 बार के 10 बार में जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं 5 मीटर ही बोलूंगा इसको, है ना। तो ट्रू वैल्यू आपको हमेशा अननोन रहती है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की, है ना। तो कोई भी क्वांटिटी, यहाँ पर ए बी क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो ए बी क्वांटिटी की आप लोगों को ट्रू वैल्यू के बारे में किसी का मालूम नहीं रहता आपको, है ना। ट्रू वैल्यू तो आप लोग बोलेंगे ना कि भाई ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन उसके लिए आपको करके लेके आना पड़ेगा कि भाई आप 4 बार गए, 5 बार गए, 6 बार गए, 7 बार गए। 7 बार करोगे तो किसी बार 5.1 आ रहा है, 5.01 आ रहा है, 5.02 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये आपको मालूम नहीं रहती है ना। बाकी इसको हम ट्रू एरर बोलते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू पता है तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाएंगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रू एरर, या फिर हम यहाँ पर इसको सिंपली एरर के तौर पर कह देते हैं ना। तो अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पहला हो गया एरर। अब क्या होता है कि सर अब आप लोग कर तो सकते नहीं, है ना। आप लोग क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू में से आप लोग एक प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। जैसे कि मैंने कह दिया कि सर इसका मेजरमेंट करके लेके आया हूं, ए बी का मेजरमेंट करके लेके आया हूं। एक बोल रहा है 5 मीटर है, एक बोलता है 4.9 मीटर है, एक बोलता है आपका 5.1 मीटर है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं, इन तीन रिजल्ट्स के बेसिस पर अंदाजा लगा रहे हैं, इन तीनों को आप यहाँ पर वेटेज दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप तीनों का एवरेज लेके देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना। तो आप एक प्रोबेबिलिटी लगा के आप एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर तो ये तीन मैंने इजी आप लोगों को इजी गोइंग में दे दिया। तो आप लोग यहाँ पर क्या करें, मेजर्ड वैल्यू में से आप लोग यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को आप लोग यहाँ पर घटा के देखें, जो कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार इस क्वांटिटी का मेजरमेंट करके आओगे, पता चलेगा आपको, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर ट्रू एरर नहीं बोलते हुए, इसको मैं यहाँ पर एरर को रेजिडुअल एरर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रेजिडुअल एरर, है ना, रेजिडुअल एरर। तो दिस इज दी रेजिडुअल एरर, जो कि किसी पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू में से और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो उसकी हो सकती है ना। ऐसी ऐसी आप लोगों को अंदर से फीलिंग आ रही है कि सर 5 मीटर के आसपास की वैल्यू है, लेकिन आपको 5.2 मीटर या 6 मीटर दिखा रहा है ना। तो दैट विल बी टर्म्ड एज रेजिडुअल एरर, है ना।
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर बात करें या फिर मैं कहीं पे बात करूं तो एक आप लिमिट रखते हैं, किसी जगह लिमिट रखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर मैं यहाँ पर करना तो चाहता हूँ, है ना, लेकिन मेरी एरर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को यहाँ पर कि आप लोग जब मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को आप स्टेब्लिश करते हैं तो हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ करते हैं। रीजन क्या है? ताकि आप एरर को लिमिटेशन में ला सके, है ना, एरर को लिमिटेशन में ला सके। अब कह रहा है कि सर जो एरर वेरी कर सकती है, देखो लेट मी से कि अगर मेरी यहां पर एक वैल्यू है ना, ये ट्रू वैल्यू 5 मीटर है ना, 5 मीटर। आपको पता है सर 5 मीटर तो हो नहीं सकती, 5 मीटर तो आपके पास आ नहीं सकता, आपको पता नहीं है 5 मीटर के आसपास ट्रू वैल्यू आनी चाहिए ना। तो आप एक रेंज ही निकाल लेते हैं कि सर 5 मीटर नहीं बैठे तो लगभग लगभग क्या करें, 5% के ऊपर नीचे की वैल्यू चल जाएगी। जैसे आपने कह दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर एक तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाऊँ जो प्रीवियस तरीके से दिया था, है ना। तो हमने तीन तरह की हमने यहाँ पर चेन देखी थी, तीन तरह के टॉलरेंस देखे थे। एक 20 मीटर की चेन देखी थी, एक 30 मीटर की चेन देखी थी, एक 10 मीटर की चेन देखी थी, है ना। इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर टॉलरेंस देखा था। इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर टॉलरेंस देखा कि सर 10 मीटर की चेन हो तो क्या, 20 मीटर की चेन हो तो क्या, 30 मीटर की चेन हो तो क्या, है ना। तो प्लस माइनस में कुछ वैल्यूज आप यहाँ पर लेके चलते हैं हमेशा कि सर देखो कि 10 मीटर की चेन है, वो प्लस माइनस 3 mm तक आपकी इधर उधर रही तो चल जाएगा काम, है ना। तो यहाँ पर आपने एक रेंज निकाली कि सर प्लस माइनस 3 mm की रेंज तक पूरा मामला यहाँ पर चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर की चेन मांगी, 10 मीटर के साथ 2-3 mm ज्यादा आ गई तो चल जाएगी वैल्यू, है ना। साथ में इधर हमने यहाँ पर देखा कि सर 5 mm तक की रेंज यहाँ पर चल जाएगी, कि आपने यहाँ पर बोला 8 mm की रेंज चल जाएगी ना। ऐसा कोई भी रेंज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर रेंज हो सकती है, हो सकता है इनके अलावा कोई रेंज हो, है ना। ये तो मैंने सिर्फ कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर उठा के दे दी, कोई भी वैल्यू मैंने आप लोगों को उठा के कह रहा हूँ, है ना। कोई भी वैल्यू, कोई भी रेंज आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये जो रेंज है ना कि 3 mm या तो ज्यादा हो या 3 mm कम हो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए 10 मीटर पे, है ना। तो डेट विल बी टर्म्ड एज और हमारी कौन सी होगी, जो 3 mm की रेंज आप लोग शो कर रहे हैं, डेट इज शोइंग योर परमिसिबल एरर, कि आप एरर को अलाउ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मार्जिन से, है ना। तो दीज आर दी परमिसिबल एरर, दीज आर दी परमिसिबल एरर। तो ये परमिसिबल एरर के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया कि यहाँ पर लिमिट के बारे में पूछा है, डेट मीन्स यहाँ पर रेजिडुअल एरर नहीं होगी, ट्रू एरर नहीं होगी, आप लोगों के यहाँ पर मैक्सिमम अलाउबल एरर रहेगी। सेफ एरर वगैरह एक्सपेक्टेड एरर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं देनी होती है ना। आप लोगों को यहाँ पर ये 2-3 एरर्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होता है, जो कि मैं आप लोगों को सारी की सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स इन अ 30 मीटर मैट्रिक चेन आप लोगों को कितने आएंगे। देखो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ, है ना। तो जैसा कि हम यहाँ पर रिपीट कर सकें, देखो क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होता है ना। तो 20 मीटर के अंदर देखो इसमें तीन ही क्वेश्चन बनेंगे मैट्रिक चेन से। पहला देखो, पहला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से यहाँ पर कि देखो ये ना मैट्रिक चेन ना आप लोगों का देखो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी रहती है, पहली बात तो, है ना, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी चेन है वो आउटर से आउटर हैंडल पे उसका मेजरमेंट होगा, है ना। यानी कि उसकी जो लेंथ है, चेन की जो लेंथ रहेगी वो आउटर से आउटर हैंडल पे आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट करनी है, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है, देखो मैट्रिक चेन 20 मीटर में मिलेगा, 30 मीटर में मिलेगा, है ना। 30 मीटर वाले में 150 लिंक रहेगा, इसमें आपके 100 लिंक रहेंगे। लिंक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पर याद रखनी है, लिंक्स की आप लोग याद रखनी है ना। और साथ में एक लिंक जो है आप लोगों को यहाँ पर कितने में देखने को मिलेगा, 20 सेंटीमीटर में देखने को मिलेगा। डिवाइड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 सेंटीमीटर का एक लिंक देखने को मिलेगा, और यानी कि आप लोग कहते हैं कि 1 मीटर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 5 लिंक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस ये कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकते हैं आपके, हो सकता है मे बी नेक्स्ट जो भी आप लोग यहाँ पर एग्जाम दे उसमें हो सकता है मे बी ये वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, prolongation of chain line across an obstruction in chain serving is done by। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर प्रोलोंगेशन करना है आप लोगों को यहाँ पर, लेकिन वो करना किसका, चेन लाइन का करना है। किसका करना है, चेन लाइन का करना है आप लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कह रहा है कि सर देखो आप लोग चेनिंग कर रहे हैं, चेनिंग का प्रोलोंगेशन करना है अलोंग अक्रॉस ऑब्स्ट्रक्शन, अक्रॉस करना है एन ऑब्स्ट्रक्शन। देखो तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग, है ना। देखो जैसे कोई रिवर या पोंड आ गया आप लोग, है ना, तो लेट मी से यहाँ पर मैं एक पोंड मान लेता हूँ, है ना। देखो रिवर या पोंड जो है वो आप लोगों का बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकता है ना। तो लेट मी से यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर क्या है, दिस इज अ पॉन्ड, दिस इज अ पॉन्ड, है ना, दिस इज अ पॉन्ड, है ना। अब आप लोगों को चेनिंग करनी है, लेट मी से आप लोगों को यहाँ पर ये ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है ना, एक बी पॉइंट है। ए से बी तक आप लोगों को चेनिंग करनी है। चेनिंग कर पाओगे या नहीं कर पाएंगे, चेनिंग हमसे सर नहीं हो सकती है। ए से बी के बीच में कैसे चेनिंग कर दें सर, हाँ नहीं हो पाएगी, है ना। ए से बी तक की ये लेंथ आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट करनी है, ये लेंथ आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट करके निकालनी है। थोड़ा सा मैं ना क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग
बारीक कर देता है पेन को, ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलो ए से बी की लेंथ निकालनी है, आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकल पाएगा। तो अब आप लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप परपेंडिकुलर्स निकाल सकते हैं चेन से। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो लेट मी से, देखो यहाँ तक की, तो यहाँ तक से जो भी चेन लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो भी आप लोग यहाँ से ले रहे होंगे पिछले डिस्टेंस से, ये तो आप आसानी से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी पुराना चल रहा है मामला, ये तो आपका चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इस साइड में कोई लेंथ वेंथ होगी, कोई लाइन वाइन होगी, उसके आगे आपको मेजरमेंट करना है, यहाँ से मेजरमेंट करते हुए है और ए और बी पॉइंट के बीच का मेजरमेंट करना है, ये कर नहीं पा रहे आप, है ना। तो आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर के लिए आप लोग यहाँ पर ऑफसेट्स वगैरह काम में ले सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर से आप लोग यहाँ पर करके आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करना है ना, और कुछ नहीं करना है ना। परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करना है बस, आप लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करना है। परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करने के बाद आप ये वाली लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, तो ये ए और बी की लेंथ का मेजरमेंट आपका हो जाएगा। पहला देखो, पहला तरीका, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये लो कि सर आप यहां से सेट आउट कर ले परपेंडिकुलर, सेट आउट कर लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सेट आउट करके आप लोग यहाँ पर पूरा मामला आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर दे। प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन कर सकते हो अलोंग द ऑब्स्ट्रक्शन बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ओवर द चेन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला तो हमने यहाँ पर करके देख लिया, सर ये हो सकता है ना। देखो सर क्या एंगल, देखो ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे ही होगा ना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी जरूरी वाली बात नहीं कि सिर्फ इसी तरह से आप लोगों को करना है। पॉन्ड है ना आप लोगों का, पॉन्ड है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ना। यहाँ तक का आप लोग करके हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हो सकता है आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहे, आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा ले, यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा ले और यहाँ से परपेंडिकुलर सेट आउट करा दे, यहाँ से परपेंडिकुलर सेट आउट करा दे, है ना। बनना परपेंडिकुलर चाहिए, बनना परपेंडिकुलर चाहिए, है ना। बस ये लो, आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट आउट, देखो मामला सेम ही रहने वाला है ना, बस परपेंडिकुलर सेट आउट कराना है। ए बी है और ये परपेंडिकुलर आप लोगों ने सेट आउट करा दिया बस, लेकिन सेट आउट परपेंडिकुलर होगा, है ना, सेट आउट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से निकालो आप, परपेंडिकुलर सेट आउट करके निकाल सकते हैं। अब निकाल लो, ए बी डिस्टेंस नहीं निकलेगी क्या, बताओ जरा, ये ए बी डिस्टेंस नहीं निकलेगी क्या? आप लोगों की बस की बात नहीं क्या ए बी डिस्टेंस निकालना? बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जिस तरह से देखें परपेंडिकुलर सेट करके बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल से भी आप लोग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखो एंगल से कैसे क्रिएट हो सकता है, एंगल से कैसे क्रिएट हो सकता है, देखो ये एक, ये है आप लोगों का यहाँ पर, देखो काफी सारे मेथड्स हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स, है ना, देयर आर वेरियस मेथड्स। ठीक है, आप लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की निकालनी है, एक तो निकालना है ए और एक ये बी, इसकी आप लोगों को लेंथ निकालनी है बेसिकली, है ना। ये आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ए बी लेंथ को फाइंड आउट करना बेसिकली, है ना, अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, चलो तो आप लोग क्या करें, क्या करें, देखो यहां से आप लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाएं सी, इन दोनों के मिडल में अप साइड में, है ना, पॉइंट उठा लें सी, इस सी से आप मेजरमेंट कर लें ए और ए के बियॉन्ड। सेम तरह से आप लोग यहां से मेजरमेंट कर लें बी और बी इसके बियॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों को यहां पर, आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है ये बस कुछ एक चीजों का, कि आप लोगों को ये इस तरह से करना है कि ये आपका सिमिलर ट्रायंगल बनना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, जिस तरह से ए और बी की पोजीशन है ना, उसी हिसाब से जिस तरह से सी से ए की पोजीशन बन रही है, जिस तरह से सी से बी की पोजीशन बन रही है, सेम रेशियोज के अंदर आप लोग यहाँ पर सी से लेके इधर पी पॉइंट की और सी से लेके इधर क्यू पॉइंट की पोजीशन बनाएंगे, है ना। एट सेम आप लोगों का यहाँ पर एंगल्स रहेगा, है ना। अब इसको ना, ये एंगल आप लोगों के पास बन गया, अब आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते जाए। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा के फॉर्मेट में। आप लोग देखो दे आर वेरियस रूल्स, है ना, कोसाइन रूल, साइन रूल्स, आप लोग किसी से भी आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक ट्राइंगल्स के सिमिलर ट्राइंगल्स के फॉर्मेशन में आप लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर cos थीटा निकालना चाहूँ तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स के लिए देखो cos थीटा निकालना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो देखो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, है ना। देखो तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखना CP और CQ जिसके बीच में एंगल्स बन रहा है उन दोनों का, है ना, माइनस आप लोगों का, देखो बेसिक मैथ की नॉलेज होना चाहिए, है ना। और नहीं भी है तो आप लोगों को इतनी पता होना चाहिए कि सर इससे आप लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना, इससे कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। इतनी भी अगर आप लोगों को नॉलेज आ गई ना, इतना भी समझ में आ गया ना, तो आप लोगों का निकल जाता है 2CP इंटू CQ, 2CP डॉट CQ। अब देखो इसमें आप लोग ए बी को नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लोग CA, CP, CB और CQ का मेजरमेंट कर सकते हैं लाइन से, है ना, याद रखना। जैसे यहाँ पर भी तो मेजरमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेजरमेंट हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, तो ये cos थीटा निकल जाएगा। एक और बार आप लोग यहाँ पर cos थीटा देखें तो दूसरा cos थीटा दूसरा ट्राइंगल से निकाल लो आप, जैसे कि आप कह सकते हैं CA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर
माइनस ए बी का स्क्वायर कर देंगे, है ना, डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर कर दे 2ca इंटू सी बी, ठीक है। अब देखो ये दो आप लोगों को यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है आप लोगों के पास, क्योंकि बाकी सारे तो नोन है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को सॉल्व तो बेसिकली मिला के ए बी करना है, बेसिकली मिला के ए बी करना है। दो इक्वेशन बना दिए मैंने, आप लोगों को कैसे भी करना चाहो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से ए बी का काम, है ना, ए बी का काम हमारा आसानी से हो जाएगा, है ना। दो अननोन रख सकते हो आप लोग जो चाहें, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास आप लोगों का सेट आउट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर देखो ये पाइथागोरस लगा के भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, इजी है तो, है ना। आप काफी सारे देयर आर वेरियस मेथड्स, है ना, बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, है ना। तो अगर चेन लाइन का प्रोलोंगेशन होगा अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्विंग, तो डेट कैन बी डन बाय मेकिंग एंगुलर, है ना, एंगल्स बना के भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर सेट आउट करके भी कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोनों तीनों मेथड्स मैंने बता दिए। इसके अलावा भी देखो आप लोग यहाँ पर काफी सारे तरीके हैं, है ना, उनसे भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से, है ना। तो ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आप यहां से एक सिंगल परपेंडिकुलर उठा के यहां से आप डायरेक्टली यहां से मेजरमेंट भी कर सकते हैं ना, सीधा सीधा आपका ट्राइंगल बन जाएगा, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, दीज थ्री ऑप्शंस दैट आर गिवन अबव ऑल आर द करेक्ट। तो आप लोग यहाँ पर दीज आर द मेथड जहां से आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, चलो, है ना। नेक्स्ट आ जाती है पॉजिटिव एरर के बारे में। एरर के बारे में पूछ रहा है कि एरर इज पॉजिटिव, एरर इज नेगेटिव, है ना। अब देखो एरर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले देखो एरर के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एरर जो होती है आपकी वो मेजर्ड वैल्यू माइनस आप लोगों का यहाँ पर जो भी आप लोगों की ट्रू वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना, ठीक है। तो देखो अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव है, अगर मेजर्ड वैल्यू कम है तो आप लोगों की एरर नेगेटिव है ना। अब देखो अगर यदि यहां पर देखो चेन लेंथ अगर आपकी शॉर्टर है देन द स्टैंडर्ड चेन लेंथ, है ना, चेन लेंथ इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड चेन लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी एरर कैसी आएगी आप लोगों को यहां पर पता करना है ना। देखो ये कह रहा है सर स्लोप और सैग करेक्शन आपके अप्लाइड नहीं होने चाहिए। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है कि चेन लेंथ आप लोगों की शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, है ना। देखो आप लोग यहाँ पर मार्केट से 30 मीटर की चेन खरीद के लेके आए, मार्केट से 30 मीटर की चेन खरीद के लेके आए, कितनी 30 मीटर की चेन, है ना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। देखो मार्केट से 30 मीटर की चेन खरीद के लेके आए, है ना, एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्केट से आप 30 मीटर की चेन खरीद के लाए और ये निकली 29 मीटर की, ये निकली 29 मीटर की, लेकिन खरीद के कितने की लाए हो आप 30 मीटर की चेन, है ना। तो आप हर बार जब एक चेन लेंथ का मेजरमेंट करेंगे आप उसके बाद लिख देंगे फील्ड बुक के अंदर जाके कि 30 मीटर का आपका मेजरमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि आप 30 मीटर की चेन खरीद के लेके आए थे, मार्केट वाले ने 29 मीटर वाली पकड़ा दी आप लोग। अब आप बार बार चेक करने थोड़ी बैठेंगे, आप तो जैसे एक चेन लेंथ खत्म करेंगे वैसे कह देंगे 30 मीटर हो गया, है ना, ठीक है। तो हर बार आप यहां पर वैल्यू को बढ़ा के लिख रहे हो, तो आपने मेजर्ड करके वैल्यू डाटा के अंदर अपनी फील्ड बुक के अंदर क्या लिखी 30 मीटर, ठीक है, जबकि एक्चुअल लेंथ कितनी थी ये। तो यहां पर आप लोग यहां पर देखें 30 मीटर आपकी मेजर्ड वैल्यू और 29 मीटर आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं 29 मीटर, है ना, 29 मीटर, है ना, ये आप लोग यहां पर ट्रू वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो एरर आपकी पॉजिटिव में आ जाती है। तो ये पहला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर चेन लेंथ शॉर्टर है देन द स्टैंडर्ड तो आप लोग यहां पर पॉजिटिव एरर को इंड्यूस्ड कर चुके होंगे, है ना। नेक्स्ट बात कि देखो स्लोप और सेग करेक्शंस आप लोग यहां पर अप्लाइड नहीं करते, इज नॉट अप्लाइड, है ना। देखो सेग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सेग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो आप लोग कहते हैं स्लोप और सेग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, ये वो वाला केस बन जा रहा है आप लोगों का। देखो करेक्शंस आप लोग अप्लाइड नहीं होंगे, देखो ऐसा होगा क्या, आप लोग बताएं कि 30 मीटर को 29 मीटर आप लोग यहां पर लिख रहे हैं, तो सेग करेक्शन या स्लोप करेक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, ये आपका चेन लेंथ छोटी हुई है उसका करेक्शन लगा है, सेग नहीं आया है उसमें, सेग नहीं आया। देखो समझ लें इस बात को, सेग करेक्शन भी नेगेटिव लगता है, इसमें भी एरर पॉजिटिव आती है, ठीक है। अगर लेकिन आप लोग यहां पर कहते हैं पहला चेन लेंथ आपकी छोटी स्टैंडर्ड में बिल्कुल लगेगा, स्लोप और सेग करेक्शन लगेगा क्या, आप ये बताएं। तो बिल्कुल देखो यहां पर आप लोग सेग करेक्शन नेगेटिव का होता है, पॉजिटिव एरर आएगी तो बिल्कुल लगेगा, स्लोप करेक्शन भी लगेगा, इज नॉट अप्लाइड आप लोग यहां पर लिखा है। अब देखते हैं ना, देखो ये कह रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, देखो पॉजिटिव एरर की कह रहा है और कह रहा है आपसे स्लोप और सेग करेक्शन आपके नॉट अप्लाइड है, अप्लाइड नहीं है। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ सेग करेक्शन और स्लोप करेक्शन क्या होता है। देखो स्लोप करेक्शन तो आप लोगों का ये हो गया है ना, स्लोप करेक्शन हो गया है ना, कि अगर आप ए बी लेंथ का मेजरमेंट करना चाह रहे हो और आपने स्लोप के साथ कर दिया, स्लोप के साथ कर दिया, है ना, तो ये पर्टिकुलर लेंथ जो आपकी निकल के आएगी, ये जो वाई लेंथ निकल के आएगी, ये हमेशा इन दोनों की जो ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इससे आप लोगों को ज्यादा मिलने वाला है, बिल्कुल ज्यादा मिलने वाला है ना। तो अगर आप यहां पर स्लोप करेक्शन को अप्लाई ही नहीं करेंगे, है ना, तो अगर आपके पास स्लोपी एरिया के ऊपर आपने काम किया है, आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आप ऑब्वियस बात है ये वाली आपकी कम मीटर की होगी और ये वाली ज्यादा लिख रखा होगा आप लोगों ने ना,
तो यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी दैट इज द एक्स, और एक्स इज लेस देन वाई, है ना। तो मेजरमेंट आप वाई का करके आए हो, आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो ये चल रही है ना, तो ट्रू वैल्यू जो है आप लोगों की ये तो कम है, दैट इज द एक्स, है ना, और मेजर्ड वैल्यू दैट इज द वाई, ये आप लोगों की ज्यादा है, तो एरर आपकी पॉजिटिव निकल के आने वाली है ना। तो स्लोप करेक्शन की वजह से क्या निकलेगा कि स्लोप करेक्शन अगर आप लोगों ने अप्लाइड नहीं किया है तो एरर रह गई। एरर कौन सी रह गई आप लोगों की यहाँ पर, दैट इज पॉजिटिव निकल के आएगा, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि एरर आप लोगों की स्लोप के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा मिलेगी, है ना, वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। चेन से आप इसका मेजरमेंट करोगे तो ज्यादा निकल के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेग करेक्शन। सेग करेक्शन आपका सिमिलर है इसके, है ना। सेग करेक्शन क्या कहता है, देखो सेग करेक्शन कहता है कि सर लेट मी से कि ये आपकी ये लेंथ है 30 मीटर की, है ना, 30 मीटर की लेंथ है, आपका क्या आ गया, सेग आ गया, सेग आ गया। सेग आने का मतलब क्या है, सेग आने का मतलब है कि सर जो है आप लोगों की यहाँ पर जो चेन है उस चेन के अंदर क्या आ गया, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पुल आप लोग अच्छे से नहीं अप्लाई किए तो इसके अंदर सेग आ जाएगा, ठीक है, चलो सेग आ गया, दिस इज दी सेग, दिस इज दी सेग, इसको सेग कहते हैं ना, इसको सेग कहते हैं ना। चेन थोड़ी सी आपकी यहाँ पर लटक सी गई है ना। तो देखो अब ये क्या करेगी, 30 मीटर की चेन है आपकी, है ना, लेकिन 30 मीटर की देखो पहले यहां से यहां तक की लेंथ आपकी एक्चुअल में 30 मीटर है, अब चेन थोड़ी लटक के यहां तक आ गई, आपके हिसाब से तो चेन खत्म हो गई, तो आप तो क्या क्या देंगे सर, एक चेन लेंथ खत्म हो गई, दैट मींस 30 मीटर का मामला हो गया सामना, है ना। तो आप ये एक्चुअल में कम लेंथ को, दैट इज दी अगर मैं बात करूं तो ये 29 मीटर की लेंथ को आप लोग बढ़ा के 30 लिख रहे हैं, तो 29 को 30 लिख रहे हैं, यानी मेजर्ड वैल्यू 30 है और 29 को लिख रहे हैं 30, तो 29 को 30 लिख रहे हैं, दैट मींस प्लस की एरर आप यहाँ पर इंड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर, पॉजिटिव एरर आएगी अगर स्लोप से करेक्शन नहीं लगा, करेक्शन लगाओगे तो फिर मामला न्यूट्रल बैठेगा, है ना, न्यूट्रल बैठेगा। नेक्स्ट कह रहा है मेजरमेंट्स आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन। देखो ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट अलाइंड लाइन का मतलब क्या है, देखो ये आप लोगों को निकालना था, ठीक है, ये रेंजिंग वाली बात हो गई है ना, कुल मिला के रेंजिंग वाली बात हो गई। देखो कैसे अगर आप इनकरेक्ट रेंजिंग करते हैं तो क्या होता है, देखो ये ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट पॉइंट सी स्टेब्लिश कर दिया सही जगह, परफेक्टली परफेक्टली फाइन जगह, है ना, तो AC और CB दो चेन लाइन का मेजरमेंट कर लेंगे आप लोग, और AB को आप लोग यहां पर पता लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेंजिंग अगर आपने अच्छे से की है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आपके लाई करने चाहिए, और आप लोगों ने परफेक्टली आप लोगों ने यहाँ पर इसकी लेंथ निकालो, मस्त निकल के आएगी, है ना। अगर आपने डिफरेंट टाइप के आपने रेंजिंग खराब कर दी, रेंजिंग खराब कर दी, तो ये पॉइंट आपका या तो इधर आ जाएगा या इधर शिफ्ट होता है, किधर भी किसी भी हाल में किधर भी शिफ्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ये जो लेंथ निकल के आएगी ना, ये हमेशा लेंथ आप लोगों की ज्यादा निकल के आएगी। आप चाहे ये वाली निकाल लो, आप लोग चाहे ये निकाल लो, आप चाहे जैसे निकाल लो, है ना। अगर ये सेम लाइन पे नहीं है ना तीनों पॉइंट, तो आपकी हमेशा लेंथ ज्यादा निकलेगी। देखो ये लेंथ आप लोगों की ज्यादा निकलेगी, यानी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी आपकी, है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस, करेक्ट डिस्टेंस तो आपकी ए बी है, ए सी बी है ना, लेकिन आपकी इनडायरेक्ट आप यहां पर निकालोगे तो ये वाली लेंथ आप लोगों को ज्यादा ही देगा, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, ये ज्यादा ही देगा, है ना। तो मेजर्ड वैल्यू आप लोगों की यहां पर ज्यादा निकल के आएगी, दैट मींस ट्रू वैल्यू आपकी कम पड़ेगी, दैट मींस एरर आपकी पॉजिटिव निकलेगी, एरर आपकी पॉजिटिव निकलेगी, है ना। तो ये अगर आपसे इनकरेक्ट रेंजिंग भी लिख देता ना इसकी जगह, मेजरमेंट्स आर मेड अलोंग द इनकरेक्ट अलाइंड लाइन की जगह सीधा सीधा कह देता कि सर आप लोगों ने फॉल्स रेंजिंग की है, रेंजिंग सर हमारी अच्छी नहीं है, रेंजिंग की एक्यूरेसी नहीं बैठी है। तो रेंजिंग अगर आपने गलत करते हैं तो आप सेम लाइन पे ऊपर नहीं रख पाते हैं तीनों पॉइंट्स को, इंटरमीडिएट पॉइंट को स्पेशली, है ना। इसी वजह से आप लोगों की एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है, और हमेशा ये एरर आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव नेचर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना, दैट्स इट। नेगेटिव की पॉजिटिव होने का मतलब मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो जाना है, सिर्फ इतना ही फर्क है आपका। मेजर्ड वैल्यू, पॉजिटिव एरर का मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाए आपके ट्रू वैल्यू से, बस इतना ही फर्क है और कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव एरर का, है ना। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कंपनसेटिंग एरर्स इन चेनिंग आर, है ना, चेनिंग के अंदर घुस गए स्पेसिफिकली, आपसे कंपनसेटिंग एरर की कह रहा है। देखो एरर का अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो एरर का क्लासिफिकेशन में दो तीन बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले कि सर एरर कितने टाइप की होती है ना, एरर का नेचर कितना होता है, एरर कितने रीजन, सबसे पहले देखो एरर के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह देता हूँ कि देर आर द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से एरर अराइज करेगी, है ना। तो तीन रीजन होते हैं, सबसे पहला रीजन होता है आप लोगों का यहाँ पर दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल। देखो तीन चीजों की वजह से अराइज होगी, पहले बताओ इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। पहला इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को यहाँ पर, अच्छा अभी तो रीजन लिख रहा हूं ना मैं कि एरर में अराइज, है ना। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला कोज हो सकता है कोज ऑफ रीजन दैट इज द इंस्ट्रूमेंट, कोज ऑफ रीजन दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड हो सकता है आप खुद, और थर्ड हो सकता है आपका नेचर। देखो अब तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो देखो एरर को समझने से पहले समझ लें कि एरर के सोर्सेस क्या है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ एरर, है ना। देखो
एरर कहां से आई? एरर आई सबसे पहला तो आपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर दिया, सबसे पहली चीज तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर दिया। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे तो हमेशा दिक्कत आएगी, ठीक है। और या फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, एक ऐसा कंपास यूज कर दिया जिसके अंदर कुछ दिक्कत थी, या फिर वो जगह थोड़ी सी खराब थी ना, इंस्ट्रूमेंट में कुछ डेविएशन आ गया है ना। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट गलत उठा के ले गए। चेनिंग के अंदर आप लोग देख रहे हैं, अभी स्पेसिफिकली चेनिंग को उठाऊं तो देखो, आप चेनिंग को उठा के देखो, गलत टेप ले गए तो गलत मेजरमेंट आएंगे भाई। इसमें किसकी गलती है? इंस्ट्रूमेंट की गलती है। दीज आर दी सोर्सेस, दीज आर दी सोर्सेस। देखो अभी एरर का क्लासिफिकेशन नहीं किया मैंने, अभी तो सोर्सेस का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ना, सोर्सेस का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। पहला सोर्स दैट इज द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी उठा के ले गए, रिजल्ट फॉल्टी आएगा, है ना। सेकंड बात, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सही था, चेन टेप वगैरह सही था। मैंने यहां पर अपने क्लास में, और या फिर मैं कह दूं हमारी क्लास के अंदर कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसका बिल्कुल मन नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसको मैंने उठा के काम दे दिया, आपको बोला कि चल जा करके लेके आ। क्या करके लेके आएगा वो तो भाई साहब करने आया, उसने तो कर दिया, जो करना था कर दिया, है ना। या फिर ऐसे को बोल दिया जिसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तो कैसा करके लाएगा, आप तो समझ सकते हैं इस बात को, है ना। तो दीज आर दी पर्सनल एरर, है ना। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है मे बी आपका इम्परफेक्शन की वजह से, है ना, बंदे का परफेक्शन नहीं है ना, और उसका मन नहीं है, काफी सारा हो सकता है, वीक आई साइट है ना, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप लोगों का ना। तो इसमें पर्सनल एरर है तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये तो किसी के पर्सनल रीजन, किसी पर्सनल बेसिस हो सकता है, वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, है ना। देखो नेचर क्या हो सकता है, नेचर का मतलब है कि सर देखो सारा मामला सही था, सारा मामला सही था, लेकिन वहां पर जगह ही थोड़ी सी खराब थी, है ना। जैसे हिली एरिया था, रफ एरिया था आप लोग, है ना। तो दीज आर दी नेचर ऑफ एरर, है ना। ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर की वजह से चेन की लेंथ बढ़ गई घट गई, है ना। तो उसमें इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपका नेचर का भी रोल है, बिल्कुल अच्छा सा, है ना। या फिर वहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था, रिफ्रैक्शन हो रखा था, देखो काफी सारे रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें चेनिंग से रिगार्डिंग अभी आप फिलहाल टेम्परेचर वगैरह को समझे, आप समझ के चलें हिल्स वगैरह है, या फिर वहां की ग्राउंड कंडीशन को आप लोग समझ के चल सकते हैं, सिर्फ इतना समझे, है ना। ठीक है, ग्राउंड की कंडीशन की वजह से थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आई है, वो पूरा जो भी एरर आई वो नेचुरल की वजह से, नेचर्स की वजह से आई है, ठीक है। दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, है ना। अब क्लासिफिकेशन करते हैं एरर का। अब एरर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरह से। अब एरर का क्लासिफिकेशन, अब एरर का क्लासिफिकेशन, अब सोर्सेस का क्लासिफिकेशन हो गया, अब एरर्स का क्लासिफिकेशन देखो, एरर्स का क्लासिफिकेशन पहली आपकी कहलाएगी डेट आर दी मिस्टेक्स, डेट आर दी मिस्टेक्स, डेट आर दी मिस्टेक्स, है ना। पहली मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आप लोगों की होती है वो सारी की सारी जो कि आपकी इन अटेंशन, लेक ऑफ अटेंशन, इन एक्सपीरियंस, आपकी केयरलेसनेस, पुअर जजमेंट, या फिर ऐसा कोई भी आप लोगों का रीजन रहा हो, उस रीजन की वजह से, ऑब्जर्वर के माइंड के रीजन की वजह से, है ना। देखो ऑब्जर्वर के माइंड की लिमिटेशन की वजह से, उसकी कंफ्यूजन की वजह से, है ना, इन एक्सपीरियंस की वजह से, जितनी भी चीजें होती है ना उन सबको गलतियां कहते हैं, डेट आर दी मिस्टेक्स, है ना। कि यार करना नहीं चाहता था लेकिन ना ठीक है हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोज आर दी मिस्टेक्स, है ना। तो मिस्टेक्स के अंदर इनएक्सपीरियंस आ जाएगा। अब एरर का एक देखो, सोर्सेस का अलग हो गया, एरर का क्लासिफिकेशन करो। एरर का क्लासिफिकेशन में पहला आता है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आपकी क्यों होगी, ऑब्जर्वर की वजह से होगी, है ना। तो आप लोग कुल मिला कह सकते हैं जो पर्सनल एरर है ना, पर्सनल सोर्स है, ये पर्सनल सोर्स सीधा उठा के आप मिस्टेक्स में डाल सकते हैं। इस पर्सनल सोर्स को आप डायरेक्ट उठा के मिस्टेक्स के अंदर डाल सकते हैं ना। तो केयरलेसनेस, इनएक्सपीरियंस, आप लोगों का सारा मामला मिस्टेक्स का कहलाएगा। सेकंड आती है आप लोगों की डेट इज द कुमुलेटिव एरर, डेट इज द कुमुलेटिव एरर। अब यहां से गेम आपका चालू होता है, कुमुलेटिव एरर, है ना। अब व्हाट इज द कुमुलेटिव एरर सर, देखो नाम से कंप्लीट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, कुमुलेटिव, है ना। इसको अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आ रहा ना, कुमुलेटिव से भी अगर नाम बिल्कुल नाम में क्लियरिटी नहीं है, तो इसका नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बताता हूँ, डेट इज द सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं ना। सिस्टमैटिक एरर क्यों बोलते हैं, देखो कुमुलेटिव इन नेचर, अगर किसी एरर का कुमुलेटिव है नेचर, है ना, नेचर आप लोगों का क्या कुमुलेटिव है ना। तो लेट मी से यहां से मैं चेन लेंथ का मेजरमेंट करने वाला हूं, चेन लेंथ का मेजरमेंट करने वाला हूं, है ना। चेन लेंथ से तीन चेन लेंथ है, इनका मेजरमेंट करने वाला हूं। 30 मीटर की चेन है ना, ये 30 मीटर की चेन है, ये 30 मीटर की चेन है, ये 30 मीटर की चेन है, ये 30 मीटर की चेन है ना, ठीक है। देखो अब देखो कुमुलेटिव एरर क्या होती है, कुमुलेटिव एरर आपकी सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर कुमुलेटिव नेचर की होती है, जिसका रीजन आप लोगों का सिंपल सा रहता है। देखो कैसा है कि अगर आपका रीजन ऐसा है एरर का कि सर देखो जो सेम तरह से कुमुलेटिव फॉर्म में बढ़ता हुआ चला जा रहा है एरर का, तो डेट इज द कुमुलेटिव एरर। इसका मतलब समझो आप लोग कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर 30 मीटर की चेन आप लोगों को यूज करनी थी और आप लोगों को तीन चेन लेंथ का मेजरमेंट करना है ना, तीन चेन लेंथ का मेजरमेंट करना है ना, लेकिन आप इसकी जगह 29 मीटर की चेन उठा के ले गए, आपको पता नहीं था, बाद में पता चला आप है ना 30 की जगह 29 मीटर की चेन उठा के ले गए, है ना। तो क्या होगा, हर बार आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 मीटर एक्स्ट्रा काउंट 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 कर रहे हैं, है ना।
तो 10 बार अगर मैंने मेजरमेंट किया है तो 10 बार में 10 मीटर एक्स्ट्रा हो गए, 5 बार किया तो 5 मीटर एक्स्ट्रा हो गए, तो कुमुलेटिव है। तो एक के बाद जैसे दोबारा करूंगा फिर +1 बढ़ जाएगा, फिर +1 बढ़ जाएगा, फिर +1 बढ़ जाएगा, है ना। तो एक कुमुलेटिव टर्म में, सिस्टमेटिक टर्म में आपकी बढ़ती भी चली जा रही है ना, जिसको आप लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करके आप लोग यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, जिसका पता चल जाएगा आप लोग, है ना, जिसका पता चल जाएगा आप लोग, है ना। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये आप लोग को मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करेगी, है ना, ये मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करेगी। दैट मीन्स ये जो एरर रहेगी वो एरर आप लोगों का वो प्रोपोर्शनल रहेगी लेंथ की, किसके रहेगी, लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है थर्ड नंबर पे, डेट इज दी, देखो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी। थर्ड वन इज दी एक्सीडेंटल एरर, थर्ड वन इज दी एक्सीडेंटल एरर, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ एरर, जिसको कंपनसेटिंग एरर के नाम से भी जान देते हैं ना, कंपनसेटिंग एरर कह दो या फिर आप एक्सीडेंटल एरर कह दो, है ना। अब ये इसका कोई लू नहीं है, कोई फॉलो नहीं करेगी, है ना, पहले बताता हूं, ये फॉलो करेगी। देखो अब जितनी भी एरर बढ़ गई, देखो जितनी भी एरर रह गई ना किसी जगह पे, देखो पहली बात तो एक्सीडेंटल एरर है, दीज आर नॉट इजी टू डिटरमाइन, है ना, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो मिस्टेक्स और कम्युलेटिव के बाद जितनी भी एरर बच जाती है मेरे पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर, सारी की सारी एक्सीडेंटल एरर के अंदर आप थोप देते हैं, है ना। एक्सीडेंटल एरर आप लोगों की एकदम से एक्सीडेंट हुआ है ये, तो एक्सीडेंट आपकी जान पहचान से या फिर आप लोगों की इन एक्सपीरियंस लेकनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई रीजन नहीं है, एक्सीडेंट हो गया बस, जिस काइंड ऑफ, है ना। तो ये मैथमेटिकल लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये लो प्रोबेबिलिटी को फॉलो करती है ना। दैट इज वाई ये एरर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर प्रोपोर्शनल रहेगा अंडर रूट ऑफ एल के, है ना। अब मैं बता देता हूँ इसमें ना एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि जो एक्सीडेंटल एरर है, ये एक्सीडेंटल एरर आप लोगों की यहाँ पर देखो क्यों होती है, देखो ये रैंडम होती है नेचर के अंदर, सबसे पहले तो रैंडम होती है नेचर के अंदर, है ना। नेक्स्ट बात क्या है, इसकी कुछ एक रूल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले कि छोटी छोटी एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बड़ी एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है ना। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, ये इसके बारे में पूछ सकता है कि छोटी छोटी एरर्स होने के चांसेस आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं और बड़ी बड़ी एरर होने के चांसेस कम रहते हैं ना। देखो अब तक आप अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है, लास्ट में आते आते आपके घर से फोन आ गया, आपकी कह देता आपकी वाइफ का फोन आ गया, है ना। वाइफ का फोन आया, बंदे की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब गलती से उसने क्या कर दिया, ज्यादा पुश लगा दिया, ज्यादा पुल लगा के ज्यादा तरीके से उसने चेन को खींच लिया। अब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक ही जगह पे उसने बंदे ने गलती करी है, कहां पर, जहां पर उसने ज्यादा पुल लगा के खींच लिया, घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो गया एकदम से, है ना। तो सारा काम सही चल रहा है, एक जगह जाके ज्यादा जोर से खींच लिया, है ना। तो एक्सीडेंटल एरर वहां पर क्या कर देगी, इंट्रोड्यूस कर देगी आपकी, है ना। पुल के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस कर दिया ना, तो एक्सीडेंटल एरर आप लोग इंट्रोड्यूस कर, दैट इज द एक्सीडेंटल एरर, है ना। मैं आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो दीज आर दी अंडर रूट ऑफ एल के प्रोपोर्शनल में आप लोग यहाँ पर चलती जाएगी। तो कंपेंसेटिंग एरर के अंदर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कंपेंसेटिंग एरर है, तो कंपेंसेटिंग एरर के अंदर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं। इफ अ चेन इज फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग, इट कैन बी एडजस्टेड बाय, देखो चेन जो है आप लोगों को पता ही होगा चेन कैसे बनी हुई, छोटे छोटे लिंक्स हैं, आप लोगों के लिंक को जोड़ जोड़ के आप लोगों ने यहाँ पर चेन बनाई हुई है ना। तो चेन है, आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, ये लिंक है आप लोगों का, लिंक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ओवरलेंस लगी रहेगी और ये आप लोगों का लिंक इस तरह से आपका चलता जाएगा, है ना। अब देखो, अब कह दिया कि सर आप लोगों को यहाँ पर टेस्टिंग में चेन छोटी मिली है, चेन छोटी मिली है ना, चेन छोटी मिली है, चेन छोटी मिली है, तो 30 मीटर की चेन थी, 29 मीटर की मिली है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को बढ़ाएंगे भाई साहब, इस लेंथ को बढ़ाएंगे, बिल्कुल। इस लेंथ को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्या करें कि सर यहाँ पर क्या करता हूँ कि सर ये लिंक है ना, इन लिंक में मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा लिंक डाल दूं, क्या बोलो, लेंथ बढ़ गई, बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा लिंक डाल दिया, ठीक है। ये जो लिंक है मेरे बिल्कुल ऐसे से हुए पड़े, इन लिंक को थोड़ा सा स्ट्रेटन कर दूं, थोड़ा सा खोल दूं ना, तो थोड़ा खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी चेन, है ना। अभी ऐसे हैं, बाद में मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा लिंक को कुछ इस तरह से स्ट्रेटन कर देता हूँ लिंक को, है ना, ऐसा कर देता हूँ, सेम लिंक है, इस लिंक को मैं थोड़ा स्ट्रेटन कर दूं तो भी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है। आप यहाँ पर फ्लैट कर दो सर्कुलर रिंग को, बिल्कुल, तो ये देखो ये भी लगभग लगभग, अब देखो मैं तो ये क्या है, अब ये कह रहा है कि बिल्कुल फ्लैट ही कर दो, आप ऐसा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कर दो तो और लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो ये तो आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस से आप अपनी रीजनिंग स्किल्स के बेसिस पे कर सकते हैं, इंसर्ट कर दो एक्स्ट्रा, कोई भी कर दो, एनी ऑफ द ऑप्शंस आर द राइट ऑप्शन, है ना, कोई भी ऑप्शन उठा दो, है ना, नन ऑफ दीज, एनी ऑफ द ऑप्शंस लिख दिया आप लोगों को सामने, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। परमिसिबल लिमिट आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है एरर के अंदर, इन चेनिंग के अंदर, है ना, एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ रफ या हिली ग्राउंड के बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों से यहाँ पर ये पर्टिकुलर सवाल आप लोगों से यहाँ पर करना है ना। देखो परमिसिबल लिमिट एरर इन चेनिंग के अंदर, देखो अगर यदि यहाँ पर हिली ग्राउंड दे दिया, रफ ग्राउंड या फिर सॉरी रफ ग्राउंड या हिली ग्राउंड आप लोगों को दे दिया, तो ये लिमिटेड टू हो जाती है 1/250 परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर, है ना।
क्योंकि देर आर वेरियस चांसेस कि आप लोगों को यहाँ पर एरर आ सकती है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड वाली कंडीशन पे हैं, बिल्कुल फ्लैट रीजन वाली कंडीशन पे है ना, ग्राउंड ऐसा है जो फ्लैट रीजन है ना, तो फ्लैट रीजन में हम लोग यहाँ पर ये अलाउड कर देते हैं, डेट इज अबाउट दी 1/1000 तक की, है ना। 1/1000 तक की परमिसिबल लिमिट आप लोगों की रहती है। अब चूंकि आप लोगों का थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं आप लोग यहाँ पर हिली एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में काम करना थोड़ा टफ है, तो थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, एक्यूरेसी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों का कुल मिला के देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्लैट रीजन में क्या होना चाहिए, 1000 मीटर पे 1 मीटर की प्रॉब्लम हम सह लेंगे साहब, ठीक है। लेकिन हिल पे आप लोग यहाँ पर 250 मीटर पे ही 250 मीटर पे ही आप लोग यहाँ पर 1 मीटर की प्रॉब्लम आप झेलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हिल पे काम करना टफ है भाई। रीजन मैंने बताया आपको, मेथड से देना वही मेथड, आप तो आप हाइपोटेन्यूज अलाउंस देंगे, है ना, या फिर स्टेपिंग करेंगे आप लोग यहाँ पर, या फिर आप परपेंडिकुलर वाला सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगा लगा के आप लोग यहाँ पर काम करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स को आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो देर आर वेरियस आप लोग यहाँ पर चीजों का आप लोगों को जो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो 1/1000 की फ्लैट रीजन के आसपास आप लोग यहाँ पर रख के चलते हैं, और 1/250 का आप लोग रख के चलते हैं रफ या हिली ग्राउंड के ऊपर, है ना। तो ये दोनों टर्म्स आप लोग यहाँ पर याद रखना है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेनिंग कर रहे हैं लीडर। अब देखो यहाँ पर दो नाम देगा आपको, देखो ये चेनिंग करते हुए चले जा रहे हो, चेनिंग करते हुए चले जा रहे हो, है ना। देखो मैं बताता हूँ, चेनिंग कर रहे हो, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ना, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ना, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, चेन को पकड़े हुए ही है ना। अब देखो मैं पकड़े हुए तो नहीं बना सकता है ना, इतना अच्छा डायग्राम नहीं है मेरा, है ना, बट ठीक है स्टिल समझो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप लोग चेनिंग कर रहे हो इस डायरेक्शन में चेनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो, है ना। अब कह रहा है कि सर देखो एक लीडर है सर्वे पार्टी का और एक फॉलोअर। देखो लीडर फॉलोअर में आप लोग पता है, फॉलोअर का मतलब क्या है, जो फॉलो करता है ना, लीडर का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही है ना। तो ये जो आगे चल रहा होता है बंदा, इसको बोलते हैं आप लीडर, इसको बोलते हैं आप लीडर, है ना। पीछे वाले को बोलते हैं आप लोग फॉलोअर, है ना, फॉलोअर, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये कहता है कि एरोज। अब देखो व्हाट इज एरोज, व्हाट आर एरोज, है ना। एरोज क्या होता है, देखो देखो एरोज क्या होते हैं ना, एरोज से आप लोगों को देखोगे तो एरोज है ना, आप लोगों को इस तरह के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस तरह के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना, इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर एक एक आप लोगों को सुई सी आप लोगों को यहाँ पर हुक सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, जो कि बहुत छोटा होता है ना। 4 mm डाया से आप 4 mm वायर से आप लोग बोल सकते हैं कि 4 mm डायमीटर के वायर से आपका बना हुआ है ये, है ना। ठीक है, इसका नीचे थोड़ा नुकीला सा रहता है ना। ठीक है, 4 mm वायर से आप लोगों का ये बना रहता है, ठीक है, 4 mm वायर से आप लोगों को यहाँ पर बना हुआ नजर आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं आप लोग एरो, दिस इज दी एरो, दिस इज दी एरो, है ना। अब ये एरोर क्या करते हैं, देखो क्या होता है, देखो अब आप लोगों को पता है अगर बहुत ज्यादा चेन लेंथ मेजरमेंट करनी है तो आप कुछ नहीं करते, सिंपली जैसे आप लोगों ने एक चेन कंप्लीट की, जैसे कि लेट मी से मैंने यहाँ पर एक चेन है, दिस इज दी चेन, दिस इज दी चेन, है ना, दिस इज दी चेन। अब ये लग नहीं रही तो मान लो आप लोग, है ना, ये चेन। अब एक चेन लेंथ कंप्लीट की ना, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसको इंसर्ट करा देते हैं एरो को, ठीक है। फिर आप इस चेन को उठाते हैं और फिर यहाँ से मेजरमेंट करने लग जाते हैं, फिर आप यहाँ से मेजरमेंट करने लग जाते हैं, है ना। तो फिर आप लोग यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, फिर जैसे ही यहाँ पर खत्म होगा वैसे आप लोग यहाँ पर अगेन एरो डाल देंगे, फिर एरो डाल के आप लोग यहाँ पर अगेन मेजरमेंट करना चालू कर देंगे, यहीं से मेजरमेंट करना है ना। तो एरो का मतलब है, एरो का मतलब है सीधा सीधा कि आप लोग एरो इंसर्ट करते हैं हर चेन लेंथ के बाद। एक चेन लेंथ कंप्लीट हो गई, इसका आप लोगों को पता कौन देता है, आइडिया कौन देता है, इसका आइडिया आप लोगों को देता है एरोज। एरोज आपको इसका आइडिया देता है, फुल्ली आइडिया देता है ना। ये इस तरह के आप लोगों को बना रहता है ना। ये आप लोग यहाँ पर देखो तो ये 50 mm का इसका अंदर का वो रहता है ना, 50 mm का रहता है ना। और ये 400 mm के आसपास की इसकी हाइट रहती है, मैं बता देता हूँ इसकी हाइट के आसपास में अभी अंदाजा देता हूँ, प्लस माइनस 5-10 mm का आप लोग यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को चल जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो दीज आर ये हर के बाद आप लोग लगाते हैं ना। तो देखो बेसिकली ये आपका फॉलोअर है, ये आपका लीडर है ना। अब ये यहाँ पर आपकी पहला यहाँ से जैसे लेटमी से यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लेटमी से ए से आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं बी तक का, है ना। देखो तो ए से लेके बी तक में क्या हुआ होगा कि सर ए से चेन बिछाना चालू करी, ठीक है, तो ये लीडर आगे भागा होगा, ये लीडर इस डायरेक्शन में भागा होगा, बिल्कुल। तो फॉलोअर यहाँ पे पकड़ के खड़ा है इसको, ये लीडर भागा होगा और पहला राउंड में पहली चेन लेंथ तक यहाँ तक पहुंचा है, पहली चेन लेंथ तक यहाँ तक पहुंचा है ना। फिर दूसरी पे यहाँ तक पहुंचा, तीसरी ये हो गया आपकी एक चेन लेंथ, दो चेन लेंथ, तीन चेन लेंथ, चार चेन लेंथ और पांच चेन लेंथ, छह चेन लेंथ, जो भी आप मानो, जो भी आप मानो, है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो इसमें तो देखो लीडर क्या करेगा, लीडर हर एक चेन लेंथ के बाद में एक एरो इंसर्ट करा देगा, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये एक और इंसर्ट करा देगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ये एक और। तो इसके हाथ में सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे मतलब जब चालू करते हैं ना तो सारे के सारे एरो इसके हाथ में रहते हैं। किसके हाथ में रहते हैं, लीडर के हाथ में सारे एरो रहते हैं, याद रखना, पहले बता देता हूं, लीडर के हाथ में सारे एरो रहते हैं,
ठीक है। जब ये चलना चालू करता है, ठीक है, अब ये ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कराता चला जाता है ना, जहां तक भी इंसर्ट इसको कराने होते हैं वहां तक इंसर्ट करा देता है। लेट मी से इसने 4 या 5 जो भी इंसर्ट करा दिया है ना, अभी जैसे जैसे आगे जाएगा ये बार बार पीछे आके उठाएगा तो इन्हें, तो पीछे से फॉलोअर इन वो कलेक्ट करता हुआ चला जाता है ना। जैसे एक चैलेंज का मेजरमेंट किया, ये आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पर लगाया, अब यहाँ आगे, यहाँ से आगे काम करेगा, ये इसको उठा के जेब में रख लेगा, ये उसको उठा के जेब में रख लेगा, ये आगे आगे बढ़ रहा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है, लगाता चले जा रहा है, ये उठाता चले जा रहा है ना। तो इन दी एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को याद नहीं रखना होता कि कितने कितने चेन लेंथ का मेजरमेंट करना है ना। आप भूल सकते हो सकता है 10 का हो गया, 15 का हो गया, यार भूल गए थोड़ा सा, क्या करें। तो इसके बजाय क्या करता है, ये फॉलोअर के हाथ में जितने लास्ट में आप लोगों को मिलते हैं ना, कि इसके हाथ में इतने एरो मिले हैं, उतने एरो आप गिन लेते हैं और आपको पता चलता था उतने चेन लेंथ का मेजरमेंट हो गया है ना। स्ट्रेट लाइन के अराउंड चेनिंग कर ली आप लोगों ने, 3 एरो है अभी, 3 एरो है आप लोगों के सर्वे पार्टी के पास, लीडर के पास है, लीडर के पास बचे कितने उससे कोई मतलब नहीं है। फॉलोअर के पास 5 है, फॉलोअर के पास 5 है, यानी कि 5 चेन लेंथ का मेजरमेंट कर चुका है फॉलोअर, 5 चेन लेंथ का मेजरमेंट करके उठा के ले आया, तो 5 चेन लेंथ का मेजरमेंट हो गया, ठीक है। यहां 3 लीडर के हाथ में रहेगा, इसका मतलब है 8 लेके चला था लीडर, जब खत्म हुआ ना तो 3 इसके हाथ में बचे रहेगा, 5 उसने उठा के लाया, 5 वो उठा के लाया, इसका मतलब है 5 इसने लगा दिए थे लीडर ने नीचे, 5 लीडर ने नीचे लगा दिए, 5 लीडर ने नीचे करा दिए, तो कब लगाया वो, जब 5 चेन लेंथ कंप्लीट हो गई होगी, 5 चेन लेंथ कंप्लीट हो चुकी है यहां पर, है ना। नेक्स्ट इनवर्ट टेप, देखो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द सुपीरियर टाइप ऑफ टेप, है ना। तो इसमें 36% निकल होता है, 64% स्टील होता है, और इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो भी कई गुना बेटर है आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल स्टील से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनवर्ट टेप जो है वो आप लोगों को निकल स्टील से मिलकर बना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग यहाँ पर याद रख लेना है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनेज क्या होता है। चेनेज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अलोंग, बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं है, है ना। चेनेज बोल देते हैं, चेनिंग भी बोल सकते हैं, है ना आप लोग। तो चेनिंग क्या करते हैं आप लोग कि एक किसी भी पर्टिकुलर चेन लाइन को उठा लो, एक पर्टिकुलर लाइन को उठा लो, उसके अलोंग में आप लोग यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लो, है ना। डेट इज टर्म्ड चेनेज। चेनेज कुछ नहीं होता, अलोंग चेन लाइन आप डिस्टेंस कितनी मेजरमेंट कर रहे हो, है ना। तो ए से बी तक चेन बिछा दो और ए से बी तक का मेजरमेंट कर लो, 30 मीटर निकल गया तो 30 मीटर चेनेज हो गया आप लोगों का, बस दैट्स इट। इसमें क्या दिमाग लगाना है ना। In a chain survey execution, the first step taken that is, तो देखो ये हम यहाँ पर बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। देखो तो सबसे पहला स्टेप होता है ना किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो होता है रेकनेंस। रेकनेंस क्या होता है, रेकनेंस का मतलब है सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर रफ सर्वे करके आते हैं, रफ तरीके से आप लोग यहाँ पर साइट विजिट करके आते हैं, डेट इज दी रेकनेंस, है ना। रेकनेंस करने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं ना, प्रीलिमिनरी सर्वे की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर लोकेशन सर्वे करते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लोकेशन सर्वे करते हैं ना, लोकेशन सर्वे करते हैं ना, ठीक है। तो पहले तो देखो रेकरेंस होगा, रेकरेंस होने के बाद आप लोगों का ये पूरे पर्टिकुलर पर्टिकुलर मामला आप लोग यहाँ पर चलेगा, चलेगा पूरा पूरा पर्टिकुलर मामला आप लोग यहाँ पर चलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये वाला मामला आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये देखा जाने वाला है ना। तो चेन सर्वे एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेप दैट इज टेकन इन रेकरेंस, है ना। ठीक है, सबसे पहले रेकरेंस आप लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, देखो अगर मेरे को इन चारों को टर्म्स में जमाना हो तो देखो सबसे पहले तो रेकरेंस करेंगे, रेकरेंस करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेशन को मार्क करेंगे, ठीक है। स्टेशन को मार्क करेंगे, स्टेशन को मार्क करने के बाद सर्वे लाइंस का आप लोग यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे, और 4th नंबर पे आप लोग यहाँ पर जो भी स्केच होगा वो आप लोग यहाँ पर बनाएंगे, है ना। देखो सबसे पहले स्टेशन का मार्किंग करते हैं आप लोग, स्टेशन को स्टेब्लिश करते हैं, फिर उन स्टेशन के बीच के आप लोग यहाँ पर लाइंस बिछाते हैं ना। तो मेन सर्वे स्टेशन, उसके बाद उसकी लाइंस बिछती है ना। तो डेट इज तो ये आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस चलेगा, रेकरेंस चलेगा, रेकरेंस के बाद आप लोग यहाँ पर सबसे लास्ट में बनते हैं स्केच डायग्राम, सबसे लास्ट में बनाते हैं आप लोग, है ना। डाटा वाटा पहले प्लॉट करके लेके जाओ, है ना। तो पहले रेकरेंस होगा, रेकरेंस होने के बाद स्टेशन वगैरह मार्क होगा, स्टेशन वगैरह मार्क होने के बाद आप लोग यहाँ पर डेट इज दी सर्वे लाइंस को आप लोग यहाँ पर रनिंग सर्वे लाइंस आप लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और उन रनिंग सर्वे लाइंस का आप लोग रेफरेंस स्केचेस आप लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, है ना। दैट्स इट। तो यही चलेगा पूरा पूरा मामला, है ना। साइट विजिट करने के बाद ये चलता है पूरा मामला, इस तरह से आपका पूरा मामला चलेगा। अगर इसको जमाना है तो इसको जमाना है तो जमा सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, जैसा चाहो वैसा का वैसा मामला आपको मिल जाएगा। इन दिस सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू दी बेसलाइन, सर्वे के अंदर स्लोप करेक्शन कितना होता है, दो तरह से लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर जा चुके हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2l के टर्म में भी लगा सकते हैं, है ना, पहला। दूसरा हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं डेट इज इन टर्म्स ऑफ आप लोग थीटा के टर्म में लगा देना, डेट इज एल कोस थीटा माइनस 1, सॉरी एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है ना, उल्टा लिख दिया था, है ना ये।
दोनों के टर्म में लगा सकते हैं ना। तो या तो आप लोग यहाँ पर जैसे भी आप लोग यहाँ पर चाहें, तो डेट मीन्स अगर यदि ये एल लेंथ है, अगर दिस इज दी एल लेंथ, तो ये आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है, ये थीटा है आप लोगों का ग्रेडियंट, तो ये एल कोस थीटा बन जाता है ना। ये देख चुके हैं ऑलरेडी है ना। तो एल कोस थीटा बन जाता है, तो आप लोग एल माइनस एल कोस थीटा करते हैं, तो ये करेक्शन आप लोग यहाँ पर अप्लाइड करते हैं। और अगर आप लोग एच नोन है तो आप लोग ये भी अप्लाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। और स्लोप की वैल्यू, ये एल की वैल्यू इस एल कोस थीटा से ऑलवेज आप लोगों को यहाँ पर ग्रेटर देन देखने को मिलने वाली। दैट मीन्स जो करेक्शन रहेगा वो करेक्शन ऑलवेज की आप लोग यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव आप लोगों को लगाना है ना। और स्लोप करेक्शन हमेशा बेस लाइन के कैसा लगेगा बताएंगे जरा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ मामला नहीं है। तो जो आप लोग यहाँ पर निकल के आने वाला है डेट से, वो आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं ना। देखो स्लोप करेक्शन लगा रहे हैं, अब यहाँ पर कुमुलेटिव और उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी, देखो ये सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ेगा है ना। एक पर्टिकुलर स्लोप के रिगार्डिंग आप लोग देखें, तो जैसे जैसे स्लोप को बढ़ा देना वैसे वैसे लेंथ आपकी बराबर ही वे में बढ़ रही है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है आप लोगों का, एक्सीडेंट हुआ है क्या? कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है आप लोगों का है ना। तो ये हमेशा ना कुमुलेटिव नेचर से बढ़ेगा है ना, हमेशा कुमुलेटिव कुमुलेशन में चलना चाहिए ना पूरा मामला। देखो जैसे जैसे आप लोग ये लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग ये लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग का एरर भी क्या करते जा रही है, साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है बीच में, नहीं, कुमुलेशन टर्म में बढ़ रही है। आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे, जैसे हर चेन लेंथ पे आप लोगों की एरर बढ़ती चली जाएगी, हर चेन लेंथ पे। इसको चेन लेंथ में डिवाइड करो, इतनी चेन लेंथ, इतनी चेन लेंथ, इतनी चेन लेंथ, इतनी चेन लेंथ है ना। तो हर चेन लेंथ के साथ साथ एरर कुमुलेशन फॉर्मेट में बढ़ती चली जाएगी है ना। तो कह दूंगा एक चेन लेंथ के लिए इतना है, तो दो चेन लेंथ के लिए इतना, तीन चेन लेंथ के लिए इतना, चार चेन लेंथ के लिए। तो हर बार क्या करेगा, करेक्शन लगता चला जाएगा, हर चेन लेंथ के लिए करेक्शन लगता चला जाएगा है ना। तो डेट इज इन कुमुलेटिव इन नेचर, डेट इज द कुमुलेटिव इन नेचर है ना। नेक्स्ट ये बता ही चुका हूँ, एच स्क्वायर अपन 2l बनेगा है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर स्लोप करेक्शन को हम यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, चेक लाइन सर्वे के अंदर एसेंशियली रिक्वायर्ड है। चेक लाइन का एक ही काम है, चेक करना है, एक्यूरेसी को चेक करना है, एक्यूरेसी चेक ऑफ द सर्वे वर्क, ये अकेला काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है ना। चेन लाइंस को प्लॉट नहीं करना, ऑफसेट को प्लॉट नहीं करना, आप लोग आउटटेन को इंक्रीज नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना। आप रैंडम लाइन खींच लेते कोई से भी, या किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन को रैंडमली जो ऑलरेडी प्लॉटेड है उसको भी उठा सकते हैं, उठा के आप अगेन चेक कर लें है ना। चेक करेंगे तो चेकिंग पर्पज के लिए कोई लाइन आप लोगों ने खींची है, तो डेट आर दी चेक लाइन, डेट आर दी चेक लाइन। जो बेसिक काम है, बेसिक काम उसका वही है ना, वो बेसिक काम को, बेसिक फंक्शन को ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मे बी स्किप हो गया था है ना, तो एक बैकवर्ड जाते हैं ना। by taking offset with an optical square on the right hand side if the chain it is held by। अब देखो ये ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस ना ये आप लोग यहाँ पर याद ही करने पड़ेंगे, या तो आप लोग बड़े ही टेक्निकल बैकग्राउंड से, या फिर कह सकता हूँ मैं आप लोग यहाँ पर या तो प्रैक्टिकल करके आए हुए हों है ना, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन ना, इन क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इनको रटना ही पड़ता है बेसिकली उठा के है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं क्वेश्चन का फिर भी जवाब दे देता हूं आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना, आपको यहां पर टेकिंग करना है ऑफसेट, आपको ऑफसेट बनाना है विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड इफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय, देखो क्या कह रहा है, देखो राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन, देखो ये चेन लाइन है, दिस इज द चेन लाइन, इसके राइट हैंड साइड पे आप लोग यहाँ पर ऑफसेट लेना है, इसके राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल स्क्वायर पकड़ना है। अब पकड़ के आप लोग यहाँ पर इसके क्या करते हैं, तो ऑफसेट आप लोग यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो लेट मी से ये ऑफसेट आप लोग यहाँ पर लेना चाह रहे हैं है ना, ये ऑफसेट आप लोग लेना चाह रहे हैं इस चेन लाइन के अलोंग, इस चेन लाइन के अलोंग है ना, इस चेन लाइन के अलोंग आप ये ऑफसेट आप लेना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल स्क्वायर को आप लोग यहाँ पर पकड़ेंगे ना, है ना, तो कोई भी आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पकड़ेंगे उसको आप लोग यहाँ पर सीधा पकड़ते हैं, स्ट्रेटन पकड़ते हैं, स्ट्रेटन पकड़ते हैं ना, स्ट्रेटन पकड़ेंगे, उल्टा सीधा थोड़ी पकड़ेंगे, नहीं। तो आपका हमेशा अपराइट ही आप लोगों का मामला होने वाला है, अपसाइड डाउन तो नहीं पकड़ते हम है ना, अपसाइड डाउन तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं पकड़ते, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेटली पकड़ते हैं ना। तो अपराइट होने वाला मामला। अब बात आती है कि सर लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे कि राइट हैंड से पकड़ेंगे। देखो एक साइड से आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन देनी होती है ना, एक साइड से डायरेक्शन देनी होती है। अब आपको चेन लाइन के राइट हैंड साइड पे आप लोगों को करना है, तो आप लोग या तो ऐसे याद रख लें है ना सीधा, या तो देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, अगर राइट बोल दे कि सर राइट हैंड साइड आप लोगों को काम करना है, तो लेफ्ट हैंड कर देना आप लोग आंसर, लेफ्ट पूछ लो राइट कर देना, बस ये देखो, या तो ऐसे याद कर लो बड़े आसान तरीके से ना, कि राइट पूछ लो लेफ्ट करना, लेफ्ट पूछ लो राइट करना है ना, बस ये। क्योंकि देखो ये सारे ना, ये सारे प्रैक्टिकल वाले टर्म्स है ना। अब मैं आप लोग यहाँ पर टेक्निकल उसके अंदर समझाऊं कि इससे ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन से निकालेंगे, तो वो बेकार की बात है, उसमें टाइम भी हमारा यहाँ पर खराब होता है। बाकी आप लोग ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखनी है, तो डायरेक्टली इस तरह से याद करनी कि राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट से राइट है ना। अदरवाइज देख लो आप,
कि आपको ऑपोजिट लेना है राइट हैंड डायरेक्शन में, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड जो है आप लोगों का वहां पर डायरेक्शन सेट करने के काम में आता है ना। राइट हैंड से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर फॉर टेकिंग ऑब्जेक्ट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ साइड इट इज हेल्ड बाय, तो आप लोग यहाँ पर सीधे हाथ या सीधा जाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में करना है तो आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हो उसको, है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम में लेते हैं इसको बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं तो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड अपराइट से आप लोग यहाँ पर हेल्ड करते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर या तो डायरेक्टली याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, ढंग से देख के ढंग की वाली बातें याद रखना, है ना। क्या पकड़ते हैं? ऑप्टिकल स्क्वायर पकड़ते हैं, पहले बताता हूँ, चेन को नहीं पकड़ना है आप लोग। देखो क्या कह रहे हैं, फॉर टेकिंग ऑब्जेक्ट विद ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड, है ना, तो इट इज हेल्ड बाय ऑफ द चेन लाइन है या एफ नहीं है, ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय, है ना, ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय। तो ऑप्टिकल स्क्वायर को पकड़ा है, पहले बता देता हूँ, ऑप्टिकल स्क्वायर को पकड़ा है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चेन सर्वे विल बी वेल अडॉप्टेड वन, बताओ। देखो देखो चेन सर्वे के बारे में, सर चेन सर्वे आप ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर चेनिंग लाइन से मेजरमेंट तो मैं करने से रहा, है ना। तो आप चेन सर्वे करते हैं तो छोटा एरिया पकड़ते हैं सबसे पहले, छोटा एरिया, तो लार्ज एरिया तो ऑलरेडी कैंसिल है ना, ऑलरेडी कैंसिल है ना। दूसरी बात, आप डिटेल्स पकड़ते हैं ऐसी क्योंकि जो आप लोगों को लेने में दिक्कत नहीं है। देखो एंगल से तो आप डिटेल्स नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल, क्राउडेड डिटेल्स ले सकते हैं, है ना, लेकिन लेंथ के बीच में क्या है, बीच में अगर पॉइंट आ गया, बीच में कोई भी दिक्कत है, कोई भी छोटा मोटा ऐसा चीजें आ गई ना, तो वो बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी आप लोगों को यहाँ पर इश्यू रेज कर देता है ना। वो इश्यू रेज आप लोगों को करने से बचना होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर स्मॉल सर्विस लेते हैं। ग्राउंड आपका ओपन हो, फ्लैट ग्राउंड हो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। हिली एरियाज हम लोग वैसे भी अवॉइड कर देते हैं ना, थोड़ी सी एक्यूरेसी, थोड़ी सी लिमिटेशन हम लोग यहाँ पर लेके रखते हैं। साथ के साथ ही आप लोगों को जितनी सिंपल डिटेल्स है सिंपल डिटेल्स के साथ चलते हैं, क्राउडेड डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर नहीं बना सकते आप लोग। मैं क्योंकि एंगल्स नहीं ले रहे हैं ना, लीनियर मेथड में चेन सर्वे में सिर्फ चेन ही चेन है आपके पास, और कोई है नहीं आप लोगों के हाथ में, है ना। नेक्स्ट, सेग करेक्शन जो है हमेशा कैसा रहेगा? देखो सेग की एरर हमेशा पॉजिटिव आएगी, सेग का करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगता है ना, सेग का करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगता है। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू एरिया, व्हाट इज द ट्रू एरिया in acres if the area calculated by a chain which is found to be 0.8 length too long is 100 degree। देखो कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। देखो इसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बहुत जगह बहुत सी तरीके से देख लिए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं एक्चुअली। देखो मैंने सीधा सा फंडा लगा रखा है कि सही को सही के साथ रखोगे, गलत को गलत के साथ रखोगे तो कैटेगरी सेट हो जाती है आपकी, है ना। कैटेगरी आप लोग इस तरह से सेट करनी है। देखो कैसे, ये कह रहा है कि सर देखो आप लोगों से कह रहा है कि एक चेन है, व्हाट इज द true area if the area calculated by a chain which is found to be 0.8 link too long, है ना। तो लेट मी से सबसे पहले तो एक चेन को आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा, एक चेन अज्यूम कर लिया, है ना। देखो कोई भी चेन उठा लो आप लोग, जनरली चेन के अंदर 100 लिंक आप लोग यहाँ पर अज्यूम करते हैं। जब भी अज्यूम करना आप लोगों को यही अज्यूम करना है भाई। देखो जैसे हम लोग करते हैं ना कि जब भी हम लोगों को यहाँ पर निकालना होता है कोस्ट प्राइस, है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उस जगह हमेशा 100 रुपए ही अडोप्ट करते हैं हम लोग, है ना। समझ में आ रही है? वही वैसे ही आप लोग जब भी चेन के बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे दे तो उसमें अगर अज्यूम करना पड़े तो 100 ही लिंक अज्यूम करना आप लोग, है ना, ठीक है। तो आप लोगों से कह रहा है कि सर दो मामला है, एक है कि सर जो चेन है वो आपको 100 लिंक की चाहिए, लेकिन एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया 0.8 लिंक, ऐसी चेन जो कि 0.8 लिंक बड़ी है, यानी कि एक लिंक जो कि 0.8 लिंक बड़ी है, 100.8 लिंक आप लोगों को बोला हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो 100 लिंक की एक चेन थी, ठीक है, उससे एरिया मेजरमेंट करना था। एक चेन आप लेके गए जिस जो आपको बाद में पता चला कि डेट इज 0.8 लिंक लंबी है, और आप लोग जो एरिया मेजरमेंट करके लेके आए डेट इज 100 एकड़, है ना। सबसे पहली बात तो, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप 100.8 लिंक की चेन लेके गए, आपको 100 लिंक की चेन लेके जानी चाहिए थी, बिल्कुल। आप लोग जो करके लेके आए वो 100 एकड़ का एरिया लेके आए, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे एरिया गलत ही आएगा, गलत लिंक की चेन ले जाओगे ना 100.8 लिंक के तो गलत ही आएगा। तो ट्रू एरिया पूछा है इसने, एरिया जो कैलकुलेट किया था वो गलत से कर दिया था, 0.8 लिंक बड़ी थी वो, है ना। तो 100.8 से किया था, 100 एकड़ आया, ठीक है, इसको साथ साथ रख दिया। अब यहाँ पर ये एरिया कितना आएगा ये आप लोगों को बताना है, ये ट्रू एरिया कितना आएगा ये आपको बताना है। अब देखो अरे यार ये देखो ये लेंथ में चल रहा है 100 लिंक, है ना, 100 लिंक 100 लेंथ में चल रहा है ना, ये आपका एरिया एकड़ में चल रहा है ना। तो यार एरिया और लेंथ का तो कोई मेल बैठता नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं, इसको भी एरिया के टर्म में लिखते हैं, डेट इज द स्क्वायर के टर्म में। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो पहले बता चुका हूं, है ना, ठीक है। चलो तो 100 का स्क्वायर ये, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि टी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 100.8 का स्क्वायर, 100.8 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 100 बैठेगा, है ना।
ये तो आप लोगों को चल गया पता, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से इतना तो अंदाजा आप लोगों को यहाँ पर आई गेस लग ही गया होगा कि सर देखो ये जो मामला बैठने वाला है, ये जो मामला बैठने वाला है, वो मामला कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा बैठेगा, और 100 से ज्यादा वाला ऑप्शन आप लोगों को एक ही दिख रहा है ना। और 100 देखो, अगर इससे इसको कैंसिल भी करते हो ना आप लोग, तभी देखो 100.8 के स्क्वायर है डिवाइड बाय 100 बैठेगा, है ना। तो ये वैल्यू जो है आप लोगों को लगभग बराबर 101.6 के बैठेगी, 100.8 तो नहीं बैठेगा, ये इससे ज्यादा ही बैठेगा, है ना, इससे ज्यादा बैठेगा, क्योंकि स्क्वायर लगने वाला है, स्क्वायर लगने वाला है, स्क्वायर लगने वाला है, स्क्वायर लगेगा तो वैल्यू बढ़ेगी आप लोग, है ना। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं था ये सवाल। देखो 100.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है, ठीक है, तो ये वैल्यू 100.8 से तो ज्यादा बैठेगी, और एक ही ऑप्शन आपको लोगों को चल रहा है, दैट इज 101.6, टिक करके आ जाना था आप लोगों को। इसमें कोई कैलकुलेशन वाला बहाना नहीं था कि सर इसको कैसे करके आएंगे, है ना। हम लोग तो कैसे करना है, कॉमन सेंस लगाया करना है ना, जनरल जनरल सेंस लगाया करना है, ये सवाल कॉमन सेंस के सवाल है ना, ठीक है। तो ये रीजनिंग टाइप के सवाल है आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को दे दिया, पूछ लिया गया इसने यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर देंगे, तो है ना, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। 2016 से के सवाल हम लोग यहाँ पर इसमें परफॉर्म कर रहे थे। अभी इसके बाद भी अगर कुछ सवाल हैं तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।